जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि दीपावली के आसपास हम दशमांश पर सीरीज़ आरंभ करेंगे कि कैसे करियर और जीवन के अलग अलग आयाम हम D10 चार्ट से देखते हैं। तो आज इसी श्रृंखला का पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, नए नए सूत्र जानने को मिलेंगे और प्रयास ये रहेगा कि शुरुआत सिंपल सूत्रों से करें और फिर ग्रेजुअली उसको आगे की ओर लेके चलें। भगवान से ये भी प्रार्थना रहेगी कि ये सीरीज़ पूरी भी हो और थोड़ी जल्दी भी चले। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दशमांश कुंडली है क्या। देखिए, हमारे शास्त्रों में जन्म कुंडली के अलावा अलग अलग वर्ग कुंडलियों का भी विचार किया जाता है और हर एक वर्ग कुंडली की अपनी अलग उपयोगिता बताई गई है। जैसे एक नवांश कुंडली होती है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उससे मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है, ग्रहों के बलाबल का विचार होता है। इसी प्रकार D10 से करियर के बारे में कहा गया है, कर्म क्षेत्र के बारे में कहा है, D3 से भाई बहनों के बारे में कहा है, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है और ऐसे ही अलग अलग वर्ग कुंडलियों की अपनी उपयोगिता है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वर्ग कुंडलियाँ ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली को ओवर रूल करके नहीं। जन्म कुंडली पर ध्यान देना, सीधा वर्ग कुंडलियों के ग्रहों के कॉम्बिनेशन पे बात करना व्यर्थ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले आपको जन्म कुंडली देखनी है, उसका सही आकलन करना है और जब वो आप सही करेंगे तो उसके बाद वर्ग कुंडलियाँ आपको काम आती है। ये दिमाग में रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि कार्यक्षेत्र और दशमांश कुंडली कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो इसी शब्द के परिभाषा मुझे आप बताइए कि कार्यक्षेत्र क्या होता है। नॉर्मली हम जो हमारे जीवन के आर्थिक कार्य होते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है, उसको हम अपने करियर से जोड़ देते हैं कि भाई ये हमारा करियर है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो होम मेकर हैं, अपने घर पर रहती हैं और पूरे परिवार को संभालती हैं। तो क्या वो उनका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है? क्या वो कार्य नहीं करती या किसी क्षेत्र में संलग्न नहीं है? तो उत्तर ऐसा तो नहीं है। वो घर के देख रही हैं, बाकी बच्चों की परवरिश देख रही हैं और भी बहुत सारे ज़रूरी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति रिटायर हो गए, क्या उनका कार्य क्षेत्र उनके रिटायर होने के साथ ही ख़त्म हो गया है? तो उत्तर है ये भी सही नहीं है। तो कार्य क्षेत्र की परिभाषा केवल हमारे आर्थिक कार्यों से जोड़कर देखना, ये एक गलत तरीका है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हमारे अलग अलग जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो हम कर्म कर रहे हैं, वो सब हमारे कार्य क्षेत्र में नज़र आने चाहिए। क्योंकि मैंने क्या पाया है, अधिकतर जो कंटेंट मैं सुनता पढ़ता या देखता हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा कि फोकस बहुत ज़्यादा करियर में ये हो जाएगा, करियर में भी, वो भी स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, उसी तक इसको सीमित कर दिया है। तो पहले तो ये भ्रांति या ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि ये केवल आपके आर्थिक कार्य जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। ये कार्य क्षेत्र केवल व्यावसायिक नहीं होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के कर्म दशमांश कुंडली से देखे जाते हैं। आप कितने आलसी हैं, आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आप कितने जल्दी कार्यों को तत्परता से पूरा करते हैं, दिल से पूरा करते हैं या सिर्फ काम चलाओ निपटाने का काम करते हैं, ये सब चीज़ें दशमांश कुंडली से देखी जाती है। आज जिस नियम के बारे में हम बात करेंगे उसको समझते हैं। क्या उसको देखना चाहिए, उसमें किस तरह से ग्रह रोल प्ले करते हैं। तो इस रूल को आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले अलग अलग राशियों की अपनी अलग अलग परिभाषा या उसके अलग अलग कहिए कि फलित है। मेष राशि को हम कहते हैं अग्नि तत्व है, कर्क राशि को कहते हैं जल तत्व है, किसी को कहते हैं, अलग अलग राशियों की अपनी अपनी अलग अलग गुण धर्म है। ऐसे में काल पुरुष की कुंडली में कर्ता राशि मतलब मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया, मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता, ये एटीट्यूड किन राशियों से आता है? पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नियम लगाना हो D10 में। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, वो राशियाँ जो ये दिखाती है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैंने ही दुनिया चला रखी है,
या मेरे द्वारा ही कर्म किया जाएगा तभी ये काम पूरा होगा, ये कलता भाव को दिखाता है। और ये कलता भाव हम देखते हैं मेष राशि और मकर राशि से। तो आपने क्या करना है, क्या कोई ग्रह कालपुरुष की कुंडली के जो कलता भाव हैं जैसे कि मेष और मकर, इनमें बैठा है क्या D10 चार्ट में? दोबारा दोहराऊं, क्या दशमांश कुंडली में कोई ग्रह कर्ता भाव वाली राशि यानी कि मेष या मकर में विराजित है? अगर है तो उस पर ध्यान देना है, और क्या देखना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले देखिए कि D10 चार्ट में क्या कोई ग्रह वहाँ बैठा है। ठीक है, विशेषकर कौन सा ग्रह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। काल पुरुष का कर्ता भाव, अब ये क्या हुआ भाई, अभी तक तो हम राशि की बात कर रहे थे, अब भाव भी कर्ता वाले होने लगे। तो उत्तर है हाँ, हमें पढ़ाया जाता है, हम आगे पढ़ाते हैं, और कि ये भाव मन में आना कि अगर मैं करूँगा तो ही काम होगा, प्रयास करना, संघर्ष करना, लड़ना और अपनी जगह बनाना, ये कर्ता वाला जो काम है या जो कर्म है वो हम कुंडली के उपचय भाव से देखते हैं। उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11, इन हाउसेस को उपचय भाव कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कर्ता राशि जो कि मेष और मकर है, और अब हमने कहा उपचय भाव जो कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां है। अगर कोई ग्रह इन दोनों में हो मतलब राशि वाइज वो मेष या मकर में हो D10 चार्ट में, दशमांश कुंडली में, और भाव भी वो पकड़ ले तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, कहाँ का? D10 चार्ट का, तो हम कहेंगे कि ये जो आज का नियम अभी हम बोलने जा रहे हैं वो इस पर लगेगा, लागू होगा। और क्या क्या जोड़ा जाता है उसको हम अभी देखेंगे। तो दोबारा दोहरा दूं, दो चीज़ें, कर्ता भाव, कर्ता राशि। कर्ता राशि होती है मेष मकर, कर्ता भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11। और ये जो नियम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये केवल दशमांश तक सीमित नहीं है, ये आप अपनी जन्म कुंडली पर भी लगा सकते हैं, परिणाम बहुत सटीक आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो मुद्दे पर आते हैं। तो ये दोनों को देखना है तो क्या देखना है? यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, आपने अपनी जन्म पत्रिका उठाई और दशम भाव में देखा कोई प्लैनेट है क्या, उस पर फोकस कीजिए और उस पर ये दोनों चीज़ें चेक कीजिए। कैसे? जैसे ये पत्रिका है, ये कुंडली है 12/11/1972 की, 14:10 और 2:10 और दिल्ली का जन्म है। इस कुंडली में दशम भाव में मुझे बुध बैठा नज़र आता है। मेरी जन्म कुंडली में 10th हाउस में मरकरी बैठा है, 18 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब मैं इस बुध को दशमांश कुंडली में ढूंढूंगा कि दशमांश कुंडली में ये ग्रह कहाँ गया। अब अगर मैं D10 चार्ट पर आता हूँ तो मुझे दिखा ये बुध इस कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है। आई थिंक कि ये आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, थोड़ा बुध जो है वो और हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मकर राशि में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। अब मकर राशि जैसा कि अभी हमने बात की एक कलता राशि है, और भाव भी जो दशमांश कुंडली में बुध ने पकड़ा वो भाव छठा भाव है जिसे हम उपचय भाव कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो आज अभी मैं नियम बोलने वाला हूँ वो इस प्लैनेट के ऊपर अप्लाई होगा। दोबारा से दोहराऊँ, शुरू से करते हैं। कुंडली में आप ये देखेंगे D10 में कि कौन सा ग्रह कलता राशि कलता भाव में है, क्या वो कुंडली के 10th हाउस में बैठा है। अगर बैठा है तो ये नियम पे ध्यान देना है। अब वापसी चलते हैं, मकर राशि में बुध बैठा है, ये हमने देख लिया। अब वापसी कुंडली पर आइए और ये देखिए कि क्या ये बुध किन भावों का अधिपति है इस कुंडली में और किन चीज़ों का कारक है। अगर कुंभ लगन की पत्रिका में बनाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर बुध पंचम का स्वामी बनता है और 8वें घर का भी स्वामी बनता है। अब क्योंकि ये दशमांश कुंडली के कर्म भाव या कलता भाव में गया, उपचय स्थान में गया, तो ये दर्शा रहा है कि इन दोनों भावों के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों भावों के लिए मुझे कर्ता यानी खुद आगे बढ़कर कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ों की प्राप्ति होगी। रखा रखाया नहीं मिलने वाला है।
यानी अगर ये जातक की कुंडली आती है तो हम ये कहेंगे पैतृक संपत्ति जो कि अष्टम भाव से देखते हैं उसकी प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे बैठे बिठाए आपको मिल जाएगा, जो कि कुंडली में नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था अष्टम अधिपति दशम भाव में है, लग्नेश को देख रहा है, उनमें आपसी समसप्तक संबंध है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी वगैरह का अगर सवाल आता है मोटा मोटा तो हमें दिखता है कि हाँ कुछ ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये दशमांश कुंडली के छठे भाव में गया, दशमांश कुंडली में मकर राशि में गया, तो ये दर्शाता है कि भाई नहीं, ये तुम्हें बिना कर्म किए नहीं मिलेगा। दूसरा, बुध पढ़ाई, बुद्धि, बौद्धिक स्तर का कारक है। अब अगर बौद्धिक स्तर वाला ग्रह इस कुंडली में, जैसा कि हम देख रहे हैं जहाँ पर वो गया है दशम भाव में गया है और उस तरह के प्रभाव में गया है, तो हम बोलेंगे पढ़ाई के लिए भी तुम्हें ही प्रयास करना होगा। अब पढ़ाई के लिए तो हम सभी प्रयास करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत जल्दी चीज़ों को बचपन से ही ग्रैब कर लेते हैं, उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाया और जस्ट उतना देखा और उसको समझ में आ गया। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता, बार बार प्रयास करके उस चीज़ को वो उस पर महारत हासिल करते हैं। जो लाइन है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कि भैया बार बार एफर्ट करने पड़ेंगे तब जाके आपके पढ़ाई में, आपके स्कोर में, आपके एकेडमिक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें सुधार होगा। रखे रखाए बैठे बिठाए कि बुद्धि लेकर पैदा हो गए और आराम से काम हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं दिखता। दोबारा दोहराऊँ, हमने क्या देखा? 10th हाउस में कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके बाद वो देखा कि D10 चार्ट में वो कहाँ गया। अगर वो कहता राशियों में गया है, 3, 6, 10, 11 भाव में गया है, तो निश्चित ही बिना प्रयासों के आपको उस ग्रह के फल नहीं मिलने। दिमाग में ये बात रखिएगा। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं, यहाँ से तो चालू हुई है, आगे देखते हैं। वह ग्रह जन्म कुंडली के जिस भाव का स्वामी, उस भाव को आप मेहनत से जोड़ दीजिए, या ये कहिए कि मेहनत के बाद ही इसका फलित मिलेगा। एक और पत्रिका सिमिलर देखते हैं। ये सूरत की कुंडली है और धनु लगन की पत्रिका है। दशम भाव में शनि और गुरु दोनों ही वक्री बैठे हैं, 1 अप्रैल 1981, और सूर्य शुक्र मंगल चौथे भाव में विराजित है। अब ऐसी स्थिति में दशम में 2 ग्रह हो गए, तो मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे D10 चार्ट पर जाना है और ये देखना है कि वहाँ पर शनि या गुरु, इन दोनों में से कोई भी ग्रह क्या मेष या मकर राशि में बैठा है, और क्या वो कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठा है। अब ये D10 चार्ट है उस व्यक्ति का। इसमें देखा तो बृहस्पति तो पंचम भाव में सिंह राशि का है, तो ना तो राशियाँ मिली उसे मेष और मकर, ना ही यहाँ पर उसको भाव मिला जो हम जिस तरह के भाव की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई, शनि के साथ हुई, कि शनि उपचय स्थान में चला गया, शनि छठे भाव में चला गया। हालांकि राशि यहाँ पर मेष और मकर नहीं है, लेकिन कन्या राशि है और भाव उसको उपचय मिला। आप जानते होंगे कि 3, 6, 10, 11 ये राशियाँ भी मेहनत करवाती हैं, तो इस पर वो पूरी तरह तो एप्लीकेबल नहीं होगा कि हाँ ये तो राशि भी वही है और भाव भी वही है। इवन अगर भाव वो मिल रहा है, उसके बाद राशियाँ भी 10वीं, 11वीं, छठी, तीसरी या मेष आ रही है, तो आप ये नियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना होगा कि शनि जो है, जिस भाव का स्वामी है, शनि जिन कर्मों का स्वामी है, उनकी प्राप्ति में इस जातक को बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। वापसी आए कुंडली पर, देखिए शनि कहाँ का स्वामी है, तो शनि 10वें और तीसरे का स्वामी है। धन भाव और तीसरे भाव का स्वामी है। अब अगर मैं धन भाव पर उंगली रखूँ और धनेश को देखूँ कि कुंडली में तो धनाधिपति लग्नाधिपति के साथ बैठा है। दोबारा दोहराऊँ कि धनु लगन की पत्रिका है, लगन का स्वामी बृहस्पति होता है, वो तो दूसरे के स्वामी के साथ ही बैठा है, तो पैसे वाला तो व्यक्ति होना चाहिए। ऊपर से रही सही कसर शुक्र जो भोग का कारक माना गया है और काल पुरुष की दूसरी राशि का स्वामी माना गया है, वो भी इस योग को देख रहा है एग्जॉल्टेड होकर, दिग्बली होकर। तो लगता है कि पैसा तो होना ही चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। आर्थिक रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं, आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको मेहनत करके वो धन कमाना है, धन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली ये दिखा रही है कि आपका लग्नेश और धनेश साथ है। लेकिन वो धनेश जब मुझे दिखता है कि उपचय भाव में जा रहा है D10 चार्ट में, तो ये कहना भी उतना ज़रूरी है कि ये बिना आपकी मेहनत के पैसा नहीं मिलने वाला। अब अगर आप सोचें कि आप एक रईस परिवार में, सब साधन संपन्न परिवार में जन्म ले लेंगे, तो वो तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, साधन एकत्रित करने होंगे, तब जाके आपको वो संसाधनों की प्राप्ति होगी जो आप डिजर्व करते हैं। अगर इसी कुंडली में आप ध्यान दें तो चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में है। गिनेंगे ज़रा तो पहला नक्षत्र, अगर श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा होता है तो पहली दशा चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की और फिर बृहस्पति की आती है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि जीवन के किस क्षेत्र में आके, किस टाइम पर आके वो साधन संपन्न ये व्यक्ति बना होगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस पर काम कीजिएगा और बताइएगा कि किस उम्र के आसपास आपको लगता है ये चीज़ें मिल सकती हैं इस जातक को। जन्मतिथि है 1 अप्रैल 1981, 1:15 अर्ली मॉर्निंग, सूरत गुजरात का जन्म है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि सर हमारी तो कुंडली में 10th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो क्या हमारे ऊपर ये नियम नहीं लगेगा? तो ऐसा है कि नहीं, वो तब भी लगेगा। तब कैसे लगेगा उस पर ध्यान देते हैं। तो आपने क्या करना है कि जन्म कुंडली के 10th लॉर्ड को देखिए। जन्म कुंडली का दशमाधिपति कौन है? कोई ना कोई दशम का स्वामी होगा ही होगा। अगर वो दशम भाव का स्वामी भी 3, 6, 10, 11 भाव में, 3, 6, 10, 11 राशि या मेष राशि में, स्पेशली मेष और मकर में हो तो ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है, बैठा है, तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि इस ग्रह से जुड़े कारकत्व की प्राप्ति के लिए एफर्ट करने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट है, राधापुरम तमिलनाडु में जगह है, वहाँ से कुंडली आई थी 29 अगस्त 1965, 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। कर्क लगन है और दशम भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल दशम भाव को देख रहा है, योग कारक ग्रह अपने दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं लग्नाधिपति को देखूं तो लग्नाधिपति 3रे भाव में बैठा है, जो प्रयासों का घर है, एफर्ट को इंडिकेट करता है। अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि ये मंगल जो इस कुंडली में 10th लॉर्ड है, क्या ये D10 चार्ट में कहाँ बैठा है, किस भाव में है, किस राशि पर है, इस पर फोकस करना है। जब हमने इस पर फोकस किया तो हमें मिला कि ये जो मंगल है वो कुंभ राशि में विराजित है। कुंभ राशि यानी कालपुरुष की 11वीं राशि। कलता का भाव मेष और मकर में था और उपचय भाव 3, 6, 10, 11 थे। इसके साथ साथ हालांकि यहाँ पर ये 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में नहीं है D10 चार्ट में, परंतु अगर मैं चंद्रमा से देखूं तो ये 6ठे नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पे नियम क्यों जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक आइडियल प्रिंसिपल मिलना अच्छी बात है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है आपको वो आइडियल प्रिंसिपल वैसे का वैसा लागू होता मिल जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा फ्रैक्चर्ड भी है, फ्रैक्चर्ड कहने का मतलब है थोड़ा आंशिक भी लग रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई बार छात्र पूछते हैं सर ये मेरी कुंडली में सरस्वती योग बन रहा है, लेकिन उसमें ना एक छोटी सी कमी रह गई है। मेरी कुंडली में धर्म कर्म आधिपति योग बन रहा है पर उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, या कोई और राजयोग बन रहा है पर वो कुंडली में गलत घर में बन रहा है, तो क्या ये राजयोग का फल मुझे नहीं मिलेगा? तो उत्तर है ऐसा तो नहीं होगा। अब मिलना तो चाहिए क्योंकि बना तो है, लेकिन क्योंकि वो सीमित संसाधनों में बना है, उसमें कोई छोटी मोटी कमी है, तो वो कमी की वजह से उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। केवल इतना होगा, पर ये नहीं कि उसका फल ही नहीं मिलेगा, वरना वो योग बनता ही नहीं। आपने पिछली ज़िंदगी में कुछ कर्म ऐसे किए थे जो आपको वो योग मिला है, तो उसका फल तो मिलना है, पर कम ज़्यादा वो उस पर निर्भर करता है। और देखिए भारत इतना, उसकी आबादी है, इतने लोग हैं भारत में। जब आपके पास पत्रिकाएं आती हैं या आप अपने घर वालों की देखते हैं, अपने मित्रों की देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा आइडियल प्रिंसिपल वाले चार्ट रेयरली मिलते हैं। आपको वहाँ पर थोड़ा अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति, अपने लॉजिक लगाने होते हैं कि क्या इसमें ये प्रभाव मिला। और जब आपको प्रभाव मिलने लग जाते हैं ना, तो आपका अनुभव उसको पुख्ता कर देता है। फिर आपको लगता है कि हाँ इतना नहीं लगेगा, ये भी लगेगा, तो भी मुझे पता है परिणाम तो आएगा। जैसे अभी आप इस चार्ट में देख रहे हैं, तो राधापुरम का चार्ट है
और इसमें मंगल जो है कुंभ राशि में सप्तम भाव में D10 चार्ट में विराजित है। जन्म कुंडली में ये तुला में था। अब अगर मुझे फलित करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले तो पत्रिका में जाऊँगा और देखूँगा कि मंगल कहाँ विराजित है, और वो स्वाभाविक सी बात है दशम भाव का तो स्वामी है ही, और किन चीज़ों का कारक है। अब यहाँ पर मंगल भूमि का कारक, लैंड का कारक माना जाता है। वो बैठा मेरे चौथे भाव में। मेरी बात समझ में आ रही है कि वो चौथे भाव में विराजित हुआ है और भूमि का कारक बन के वहाँ बैठा है। तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना होगा कि आपको घर की प्राप्ति प्रयासों के बाद, कर्म करने के बाद, अपनी मेहनत से, स्व आय से, स्व एफर्ट से, या स्व एफर्ट तो आधा अंग्रेज़ी आधा हिंदी हो गया, सेल्फ एफर्ट से सेल्फ एफर्ट से बनाना होगा। तभी जाके आपका घर बन पाएगा। आप सोचे कि मुझे मिल जाएगा तो वो नहीं दिखता है। वैसे भी चतुर्थेश अपने से द्वादश भाव में गया है, एक ऐसे नक्षत्र में गया है जिसका नाम हस्त है और ऊपर से चंद्रमा के साथ है। तो वैसे भी घर के जो संकेत है वो बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल वहाँ पर है और चतुर्थेश लग्नेश की युति नज़र आती है, तो हमें कहना होगा आपको प्रयासों के बाद उसकी प्राप्ति होगी। तो अभी इन 2 नियमों को देखिए। तीसरा नियम अभी और आपको बताता हूँ इसी के साथ साथ, जो आप चेक करते रहिएगा बाद में। वो ये है कि ठीक है, मेरी कुंडली में दशम में भी कोई ग्रह नहीं है, दशमेश को भी देख लिया, पर क्या D10 चार्ट में 10 और 1 नंबर राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव, अगर वो दशम, मेरी जन्म कुंडली के दशम से संबंधित नहीं है, तो क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा? तो उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। तब भी आपको उन दोनों क्षेत्रों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर वो उस घर में नहीं भी, आपके 10 से कनेक्टेड भी नहीं है, तो भी अगर वो D10 चार्ट में कैप्रिकॉन में है, एक्वेरियस में है, एरीज में है, मेष में है, कुंभ में है, मकर में है और उपचे भाव में भी जा रहे हैं, तो हाँ, वो ग्रह जिस भाव और भाव के स्वामी होंगे, वो ग्रह का जिन चीज़ों के वो कारक होंगे, वो भैया आपको नहीं मिलने वाला बैठे बैठाए। मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ बैठा है, इसलिए मेहनत से मिलेगा। तो अभी से चालू कर दीजिए मेहनत करना। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया हो और इसको आप अप्लाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अप्लाई कीजिए, उत्तर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे और लोग भी पढ़ सकें कि कितना अप्लाई हुआ, कितना लगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। इसी श्रृंखला को जल्दी भगवान से प्रे कीजिए कि ये तरीके से और जल्दी पूरी हो जाए। और इससे जुड़े कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लाइव सेशन फिर हम अगले हफ्ते करेंगे, वो D10 बेस्ड ही कर लेंगे कि दशमांश पर आपके क्या क्या सवाल आते हैं, तो हम उनको ले लेंगे, वहाँ पर कर लेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। इस पर लगभग 550 के करीब वीडियो है ज्योतिष से संबंधित ही, तो आशा है आपका ज्ञानवर्धन होगा। और अगर आप पुराने हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम वीडियो जल्दी बनाएं, ज़्यादा बनाएं और हमारी जल्दी मीटिंग हो। बाकी अपना ध्यान रखिए, अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम। क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।